तो ये जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है जो थोड़ा सा आई डोंट नो समो मेरे दिमाग में हमेशा कुछ तो भी ज़रा हटके आता है। तो ये ईटीएफ पे तो हमने इतनी बात की है कि ईटीएफ में एसआईपी, ईटीएफ में कैन ईटीएफ निफ्टी 20 बीट निफ्टी 3 साल से बात करते आ रहे हैं। तो ईटीएफ पे मोमेंटिफाई भी कितना अच्छा चल रहा है वो सबने देखा है। मतलब इनफैक्ट बहुत लोगों ने स्टॉक्स छोड़ दिया अभी ईटीएफ करने के लिए। तो ईटीएफ पे भी एक मोमेंट अल्गोस्ट्रा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए कैसे? आपको ये सिर्फ लॉन्ग ओनली है, इसमें शॉर्टिंग का नहीं है। ये मतलब इफ़ यू आर अ बेयर आपके लिए ये नहीं है, सिर्फ लॉन्ग ओनली है। लेकिन ये मैंने नोटिस किया कि ये इतने अच्छे ट्रेड मिलते हैं। उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि वो सेक्टर, मतलब ये जो है सेक्टरल ईटीएफ पे रन करना चाहिए। वो सेक्टर हाई बीटा होना चाहिए। अभी हाई बीटा अगर क्या, इसका मतलब मैं पूछूँ तो आपको एफएमसीजी का ईटीएफ क्या लगता है? नहीं, सबका आंसर होगा वो नहीं। वो कभी कभी भागता है, लेकिन मोरालेस वो इतना अच्छा नहीं, हाई बीटा नहीं। मतलब उसमें जो मूव आता है वो फास्ट नहीं आता है। लेकिन एट द सेम टाइम एमओ डिफेंस बोला तो मतलब एमओ इज द नेम ऑफ द ईटीएफ, मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है। डिफेंस सेक्टर पे वो ईटीएफ है, या रियल्टी या इंफ्रा या सीपीएसई, गोल्ड बीस, सिल्वर बीस। तो ये जो सब ईटीएफ्स है, इसमें एक ऐसा 3-4 दिन का पीरियड आता है जिसमें एक बड़ा मूव आता है, कभी कभी 8 to 10%। तो ये है एमओ डिफेंस का चार्ट। और आप बॉक्स साइज 0.1% ऑन 1 मिनट। और इसमें डी स्मार्ट 10 इंडिकेटर। ओके, और डी स्मार्ट जिसको नहीं मालूम है सो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, तो आप जाके देख लेना उसका वीडियो वो क्या है। ये बाय डिफॉल्ट 6 है, यहाँ पे 10 करना पड़ेगा। और इसको 10 करके और आरएल कर दिए तो आपका हो जाएगा इस तरह से, या डी स्मार्ट आपका ओपन हो गया। इसमें भी विप्सास आते हैं 100% कोई भी, लेकिन इसमें बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि जो विप्सास मतलब इनिशियल स्टॉप लॉस कि बाय दिया और इमीडिएटली सेल हुआ, वो वर्स्ट केस 4 to 5% रहता है। वर्स्ट केस कभी कभी तो 3% में होता है। अभी जैसे ये देखा तो यहाँ पे ये जो एक विप्सा समझो, ये तो एट कॉस्ट ही हो गया। इनफैक्ट बहुत कम होता है कि बाय आया और इमीडिएटली सेल आया, वैसा बहुत होता है। मतलब 2 to 3% आप एवरेज लॉस पकड़ के चलो। लेकिन जो मैंने पहले बात बोली कि यू विल नेवर मिस अ बिग ट्रेंड। फॉर एग्जांपल ये जो हुआ यहाँ पे 99 के आसपास, 90 और एग्जिट हुआ 102, ये हो गया 3% इन 3 डेज। ईटीएफ में 3% इन 3 डेज भी होता है। ये आप ये देखो, हाँ ये देखो, ये मूव देखो, ये 82 इसमें एक बीच में एग्जिट हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये छोटा है। ये तो 83 से ये मूव 99 तक 16 मतलब 18-20% करेक्ट। तो ये अगर ये इतना बड़ा मूव और होता है, पॉसिबल नहीं है कि और इसमें अगर आप ये करने की कोशिश करोगे, एमओ डिफेंस में एचएल है, बीएल है, और कौन से स्टॉक, मैं स्टॉक्स ट्रेड करूँ, कौन सा स्टॉक ट्रेड करोगे? वो कभी बीएल ने ये मूव दिया, कभी एचएल ने मूव दिया, कभी और किसी के वजह से किया। तो यहाँ पे रिस्क भी छोटा रहता है, हाँ, और रिवॉर्ड जो है ना, आप जो है ना वो सेक्टर को अच्छे से आप रीड यानी तो इसमें जो मैंने पहले बोला कि हाई बीटा, तो हमने कुछ 12-13 ईटीएफ्स लिखे हैं। आप चाहिए तो आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसमें जरा सिल्वर बीस का ये करो। अभी देखो ये छोटा सा बाय में इसने आज सुबह एग्जिट दिया है, लेकिन ये ट्रेड देखो, ये 229 लेके 230 से लेके गैप डाउन हुआ है, तो नीचे 230 से लेके 260 तक 12%। और कितना, 3 दिन में? हाँ एग्जैक्टली, 3-4-5 दिन। इनफैक्ट ये मैंने अभी रिसेंटली बैंगलोर के मंथन में ये जब दिखाया तो किसी ने मुझे नहीं बट वो इंटरनेशनल न्यूज़ आता है 6 बजे के बाद मूव आता है। मतलब ये तो चार्ट है ना, ये एनएससी का ही चार्ट है वो। मतलब वो जो न्यूज़ वो मैंने हमेशा देखा है, जो कभी भी आंसर मिल ही नहीं सकता। अगर गैप अप होने वाला है तो पहले आप उसमें ऑलरेडी बाय आया है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि गैप डाउन होता है और आप बाय में हो सकता है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम द गैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड का। और ये जो है ना, हम हमेशा बोलते हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उस पर हम फोकस करते हैं। इसलिए लॉस कितना हो सकता है उस पे ध्यान। जो अगर ये चीज है कि गैप से डर लग रहा है, इसका मतलब आपका पोजीशन साइजिंग में प्रॉब्लम है। आप उधर जाके देखो, गैप को मत ढूंढो। तो सिल्वर में जो बड़ा ये आया, ये जैसे ये गैप डाउन हुआ, तो ये लॉस होने वाला है, करेक्ट। लेकिन इसके लिए पूरा का पूरा क्वांटिटी सिल्वर बीस में नहीं, इसलिए हमने जो 13 ईटीएफ्स का ये दिया है, तो उसमें मैक्सिमम पोजीशन 5 या 7 आप जो भी है आप सिलेक्ट करो। तो कभी डिफेंस में आएगा, कभी आईटी बीस में आएगा, कभी इसमें आएगा। तो
हर एक मतलब जो भी 12-13 ETFs पकड़ के जो एट अ टाइम 5 ETFs यू विल राइट। तो उसका ग्रुप आप हाँ वो बनाए हैं? जोन पे दिखाएंगे तो एनालिटिक्स में। हम जाएंगे एनालिटिक्स में और आपका Stock groups। किधर है, स्टॉक ग्रुप और ग्रुप मैनेजर। हाँ यहाँ पे कौन सा? ETF ई पे जाओ, ETF हाई बीटा। इसमें ऑटो बीस, CPSE, गोल्ड बीस, इंफ्रा, IT बीस, मेटल, एमओ डिफेंस, एमओ रियल्टी, फार्मा बीस, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, सिल्वर बीस, स्मॉल कैप। तो ये 13 ETFs है जो वो अभी इस पे जाओ स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रेटजी पे हम आते हैं स्मार्ट ETF। तो इसमें मैक्सिमम ओपन पोजीशन जो है, तो इनफैक्ट मैं तो रेकमेंड करूंगा कि 13 रखने चाहिए, अच्छा, क्योंकि इसमें रैंकिंग वैंकिंग कुछ नहीं है मोमेंटिफाई जैसे। तो जो पहले 5 आएंगे वही लेगा वो, उसके बाद नहीं लेगा। लेकिन है 13, तो आपका अगर कैपिटल अच्छा खासा है तो 13 मैक्सिमम ओपन पोजीशन रखो, हर एक ट्रेड लेगा वो फिर। हाँ ये हो सकता है कि 13 का 13 आ जाए। हाँ जनरली नहीं रहेगा, बिकॉज हर एक दोनों आ सकता है। आ भी सकता है। तो इस केस में अगर मैक्सिमम ओपन पे 5 रखे, और तो क्यों आपका- 5 नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जैसे डिफेंस, रियल्टी, CPSE करते करते 5 हो गए और तो छठा गोल्ड और नहीं सिल्वर बीस छठा और सातवां आया, तो नहीं लेगा। नहीं लेगा। करेक्ट है। और Because उसमें ये- बड़ा मूव आएगा। हाँ बट उसके लिए कैपिटल भी, या तो कैपिटल डिवाइडेड बाई 13 करो। वही होने वाला है कि Simple। मतलब लेट से 5 लाख रुपया है तो 13 किया तो 50,000 रुपीज नहीं हो सकता, 35,000 बिकॉज रुपीज यहाँ पे जो है ना, हमने एक अमाउंट डाला है। करेक्ट। तो अगर मान लो कि यहाँ की जो भी अमाउंट है आपका कैपिटल, उसको डिवाइडेड बाई 13 कर दो, और जो अमाउंट रहता है यहाँ पे आप डाल दो, तो उतने अमाउंट का वो बाई करते हैं। थोड़ा सा बफर जरूर रखने का हमेशा, बिकॉज क्या होता है, बफर रखने से एक बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ की जब कभी आपका लॉस होता है, नहीं होता है, रिजेक्ट नहीं होता, लॉस हुआ और फिर वो कॉम्पेंसेट नहीं होता। ये सब जो है ना बेनिफिट होता है, तो हमेशा बफर रखने का। इसके लिए दूसरा एक तरीका है कि आप ग्रुप चेंज कर सकते हो। समझो आपको गोल्ड सिल्वर में अलग से ट्रेड चाहिए, तो सिर्फ गोल्ड बीस सिल्वर बीस का एक ग्रुप बनाओ। अच्छा, तो ये इधर से गोल्ड सिल्वर भी रिमूव मतलब आपको नया ग्रुप बनाना पड़ेगा सिर्फ गोल्ड बीस सिल्वर बीस का। उसमें फिर बचे 11, वो भी 11 नहीं चाहिए, वो 6 ही चाहिए। तो वो 6 जो आपको चाहिए उसका एक अलग ग्रुप बनाओ, और वो उधर ग्रुप का नाम चेंज करो। सो पॉइंट एंड फिगर में अबव डी स्मार्ट हमने ये डाला है, 10 और 10 पीरियड, 0.10 बॉक्स साइज, 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट ये ध्यान रखना है, बिकॉज ETF पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना। कैंडल स्टिक का 1 मिनट और पॉइंट एंड फिगर का 1 मिनट पे कुछ कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब और not इजीली apples to करेक्ट, कोई फिल्टर है? फिल्टर नहीं है। परफेक्ट। और एग्जिट में बिलो डी, यानी एकदम सिंपल है, बिलो डी स्मार्ट और अबव डी स्मार्ट। इसका भी नाम किस ETF रखना चाहिए था। तो अबव डी स्मार्ट बाई करो, बिलो डी स्मार्ट आप एग्जिट हो जाओ। बस। 0.10 आपका बॉक्स साइज है, 3 रिवर्सल डिफॉल्ट रहता है, टाइम इंटरवल 1 मिनट, बाकी कुछ नहीं। और जो ETF जो है ना, हाई बीटा होना चाहिए, हाई बीटा होना चाहिए। FMCG जैसा सुस्त ETF नहीं है। अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट, करेक्ट। मतलब कभी कभी होता है लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं होता है। हाँ करेक्ट। सो ये हमने आज तो बहुत कुछ डिस्कस किया। बहुत strategy। सो अभी तो और बहुत है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी स्ट्रेटजी डिस्कस करते जाएंगे एक एक करके। तो हम लोग ये सजेस्ट करेंगे कि आप पहले हर एक स्ट्रेटेजी जो हमने एक्सप्लेन की है उसके चार्ट देखो पहले, चार्ट में क्या होता है, जिसके बाद वहाँ पे ट्रेड आता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, और पहले चार्ट देखो, 2-3 महीने का चार्ट दिखता है ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे डेटा का। फिर आपको जो लगता है कि हाँ ये अच्छा ट्रेड आ सकते हैं, तो उसका वर्चुअल स्ट्रेटेजी चालू करो। और वर्चुअल में आपको 2 स्ट्रेटेजीज तो वर्चुअल फ्री है, उसके बाद यू कैन बाय 10 मोर ऑन अ सब्सक्रिप्शन। बट अगर आप किसी भी उसको वर्चुअल का रियल करोगे तो उसका ब्रोकरेज सेट ऑफ हो जाता है वाया वॉलेट पॉइंट्स, या इवन आप मैनुअल ट्रेड भी कर रहे हो तो उसका भी आपका ब्रोकरेज सेटअप होगा। हाँ तो इन अ वे फ्री ही है। हाँ। तो वर्चुअल अगर आप फाइनली व्हेन यू गेट दैट कन्विक्शन कि चलो अभी इसका एक्चुअल ट्रेड करना है, तो वो ब्रोकरेज सेटअप हो जाता है। ओके। तो लेकिन आपको सिर्फ वर्चुअल में करते रहेगा तो वो पैसा बैंक में नहीं आएगा, सिर्फ वर्चुअल अकाउंट में रहेगा। नहीं तो एक फोन आया था, जस्ट एक ये नहीं है, सपोर्ट में, कि हमने जो है ना ये स्ट्रेटजी रन किया है और मुझे जो है ना 50,000 प्रॉफिट हो गया, लेकिन मेरे अकाउंट में आ गया, और वो पैसा कहाँ है?
सो अभी जो वो सपोर्ट वाला कि सर किधर आप बताओ, किधर आप रन किए हो क्या, थोड़ा सा हम लोग के लिए भी ये हुआ क्या कि क्या पैसा ऐसा किधर हो गया? गया, पैसा 50,000 गया है उसका किधर। तो मालूम चला वो वर्चुअल में रन कर रहे थे और वर्चुअल का प्रॉफिट जो है वो उनको रियल अकाउंट में चाहिए था। फिर बताया गया कि सर आप वर्चुअल में रन कर रहे हो, आपको रियल करना हो। बोले वो अच्छा, मैं तो सोचा कि आप वर्चुअल में भी हो जाएगा प्रॉफिट का। सेम वे और एक का फोन आया था जो किस मस्त का लॉन्ग ऑप्शन का, वो हर बार जब बड़ा ट्रेड मिलता है वो वर्चुअल चला रहा है हाँ। और लेट से 10 दिन में एक बार बात होती है तो कोई बड़ा ट्रेड हुआ तो उसका फोन आता है और ये बड़ा ट्रेड आया अभी। मैं बोला अभी रियल नहीं चालू किया, नहीं अभी कॉन्फिडेंस हिम्मत नहीं हो रही है। और मेरे को पक्का गारंटी है जिस दिन वो शुरू करेगा 2-3 विप्स आने वाले। कह रहे ठीक है। तो ठीक है, तो ये था कुछ स्ट्रैटेजीज का एक्सप्लेनेशन। अब ये और भी वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आप ये फॉलो कीजिए। थैंक यू। और ये वीडियो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक थैंक यू। यू।